समझो। एक होता है शब्द ब्रह्म, ध्यान दो मेरी बात पर, शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म। दोनों बात ध्यान, दो बातें। ये जो ऐसा निकालते हैं, हाँ, ये है शब्द ब्रह्म। शब्द, आवाज निकालो ताली की। और पर ब्रह्म जो हम शब्द रूप बोलते हैं, शब्द निराकार भगवान, मैं कहता हूं प्रणाम कर रहा हूं, ऐसा कहा ना मैंने। तो शब्दो ब्रह्मा, मैं जो कह रहा हूं उसका कोई रूप नहीं है, कोई शक्ल बन के आ रही तो क्या, मैं कह रहा हूं, दिखाई नहीं दे रहा है पर फिर भी समझ में आ रहा है। यही तो ब्रह्म है जो सबको चला रहा है पर दिखता है किसी को। जैसे ईश्वर सब कुछ करने वाला दिखता नहीं, ऐसे शब्द जो होता है वो बोलने वाला, जो बोल रहे हैं वो दिखता नहीं, तो शब्द ब्रह्म होता है मंत्र। आपने देखो ताली भी बजानी और पर ब्रह्म का, ताली शब्द ब्रह्म है, ताली आवाज निकालो जोर की, बीमारियां दूर होगी। और पर ब्रह्म का भी, हाँ। उसके बाद फिर नाद, अनहद नाद प्रकट होते हैं, नाद ब्रह्म की उत्पत्ति होती है। तो आओ जरा मेरे साथ बोलना।
मधुवन रास रचायो नाचत विघ्न विहारी केशव कली बलहारी केशव कली बलहारी माधव मदन माधव मदन माधव मदन केशव कली बलहारी जय केशव कली बलहारी जय माधव मदन माधव मदन माधव मदन माधव मदन माधव आधा मैं मुझे ही आपने अनुतीर्ण कर दिया, फेल हो गया मैं। या तो आप पूरा बोल देते माधव। आइए बंधुओं, आपके हृदय में माधव मनमोहन बिल्कुल विद्यमान है, इसलिए कथा में प्रारंभ प्रवेश करें। कल हम 8 कितने 8 इतने याद रहने की कठिन, आपको याद रहते हैं, आप साधुवाद है आपके लिए। 8 अवतारों की कथा का श्रवण किया गया। 8वां अवतार था ऋषभदेव। उन्हीं के वंश में मैंने कहा था मेरे देश का नाम इंडिया नहीं है, मेरे देश का नाम है, पहले अज प्रदेश अज देश बोलते थे, फिर उसके बाद आर्यवर्त नाम पड़ा, और उसके बाद 3 भरत मैंने गिनाए हैं भागवत के भक्त के साथ। भारतवर्ष पड़ा। इंडिया बोलना तो भारत माता को गाली देना है। क्या बोलोगे क्या? इंडिया बोलना भारत माता। हम इंडियन है मत बोलो, हम भारतीय हैं। जहां डाल डाल पर सोने की सेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जय भारत। अरे बोल तो दो ना प्यार से भारतीय। 9 बजे खड़े हो जाए भारत बोलते हुए। डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। लंबी चौड़ी बात नहीं, यही समाप्त करते हैं। भागवत के 5वें स्कंद के 7वें अध्याय का 9वां श्लोक है रे। भारत का इतना बड़ा राज्य था, ये जो अफगानिस्तान है इधर, और इधर म्यांमार, बांग्लादेश जिसको अलग देश बोलते हो, श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत, ये सारा भारत ही था। जम्बूद्वीप मेरे भाई बहन, इतने बड़े राज्य का एक सम्राट जिसका नाम भरत, वासनाएं मन में जो हमारे भीतर पलती रहती हैं, वो वासनाएं कभी ना कभी प्रस्फुटित हो जाती है। वासना की जो आसक्ति है वही हमको इस 84 लाख योनियों में भ्रमित कर रही है। आसक्ति का मतलब समझा दूं कि ना भैया? श्लोक कहूं कि ऐसे आपकी भाषा में? आपकी भाषा में देखो जी, आप जोर से बोलो आसक्ति। अरे जो तुम कह रहे हो वही तो मैं कह रहा हूं। उसका अर्थ जो हमारे मन में बुरी बात आ सकती है वो जा नहीं सकती। जो हमारे भीतर बैठ जाए बुरी से बुरी बात, उसका नाम है आसक्ति। दूसरी भाषा में जो जा ना सके। लाल जरा ध्यान से मेरी बात सुनना ना। आसक्ति क्या है? जो हमारे मन में जिसको ठान लिया, हमारा जो इंद्रियां है ना, कल मैंने कहा था बहुत बुरे घोड़े हैं, ये कुछ ना कुछ स्वाद चखना चाह रहे हैं, और स्वाद चखते चखते हमको गर्त में डाल रहे हैं, दौड़ा रहे हैं। बस वही आसक्ति है।
इतना बड़े साम्राज्य का मालिक, ऐसा लिखा है, मैं आपको भागवत में बता रहा था। क्या है? भरतस्तु महाभागवतो नवनीतर परिपालनाय संचिंतिता तदनुशासन पर पंचजनी दुहितरम उपयेमे। दुहितरम उपयेमे, उपयेम बोलते विवाह संस्कार को। पंचजनी की पुत्री से उन्होंने विवाह किया था भरत ने, इस पृथ्वी का पालन करते हुए। उनके 5 बेटे हुए थे। भरत के 5 बेटे थे रे। सुमति, राष्ट्रभृत, ऐसे नाम है उनके, याद? सुमति, थोड़ा आगे आगे आ जाएंगे आप, अच्छा रहेगा कि नहीं? फिर बीच में उठाना पड़ेगा। आगे आगे आ जाओ, जो सोते नहीं हो आ जाओ मेरी तरफ, जो जागते रहते हैं। कहीं ऐसा होता ना, ढांसना आज इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आजा बेटा आगे, टूटी आ जाओ, आ जाओ आगे, थोड़े आगे आ जाओ बहनों, फिर बीच में उठाना पड़ेगा। थोड़ी आगे आगे हो जाओ, क्या बात, डरो ना। जो पुराने लोग हैं वही आ जाओ आगे, नए लोग तो डरते हैं, पता नहीं क्या बोलने लगे। जोर से ही बोलता हूँ, गाली नहीं देता हूँ, आगे आ जाओ, क्या बात। तो भाई बहन, ये खाली बुरा लगता है, क्लासरूम है ये, समझाई, बुरा लगता है खाली। हाँ, मुझे बीच में भी नीचे आ जाऊंगा, नहीं तो खाली रहेगा जगह। तो मैं क्या कह रहा था, जरा ध्यान दें, ध्यान दें। 5 बेटे हुए, हाँ, और एक का नाम था सुमति, दूसरे का नाम था राष्ट्रभृत, तीसरे का नाम सुदर्शन, आरण्यक, ऐसे ऐसे नाम। मेरे भाई बहन, मनुष्य को ऐसा नहीं कहा है शास्त्र में कि तुम संसार में मत रहो। शास्त्र कहता है, मेरा धर्म कहता है, भागवत कहता है, संसार में रहो पर संसारी बन के मत रहो। क्या बोला, बोलोगे रे? संसार में रहो पर संसारी बन के मत रहो। ठीक है, 50-60 वर्ष तक खूब संसार का आनंद लीजिए, इस लौकिक आनंद को लीजिए, उसके बाद सोचने लग जाना चाहिए कि मैं किस लिए मुझे भगवान ने मुझे भेजा था। ऐसा सोचना ही संन्यास है, ऐसा सोचना ही पारलौकिक बात है। देखो एक बात है, हम लोग यदि कुछ कमाई करके ना जा सके तो ऐसे बन के जाओ जैसे थे। आप जब स्कूलों में पढ़ते थे तो एक शारीरिक शिक्षक आपसे बोलता था 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 जैसे थे। उतनी देर करते रहना, जिसने उठकाते रहना। ये सबसे बड़ा पीटीआई है भगवान, हमको लटकता ये 1 2 3 बोलता रहता है, कभी गृहस्थ में बोलता, कभी नौकरी करो, कभी इधर जाओ, कभी उधर जाओ। जो भी हमने विषय विकार हमने आए हैं उस संसार में आकर आए। जब मैं और तू माँ के गर्भ से आए थे, ना किसी की निंदा करते थे, ना चुगली करते थे, ना हम भक्षण करते थे, बुरी चीज खाते नहीं थे। दूध, माँ का दूध पीते थे केवल। दूध पिलाने के लिए कोई अध्यापक की जरूरत नहीं है, संगति की जरूरत नहीं मिली। स्वयं माता के स्तनों में जब मैं और तू पैदा हुए, माता के स्तनों में दूध आया था। बाकी जो हमने यहाँ खाना शुरू किया है, चाहे मुर्गा खाओ चाहे कुछ खाओ, जो पीना शुरू किया है मेरे भाई बहन यहीं पर किया है। देखो एक बात सुनो, जो खाना और पीना, खाना पीना और नंद, आगे तुम बोलो, मैं नहीं जानता, ये हमने यही किया है। उसके बाद चिंतन करो कि हमको जाना है और जैसे थे वैसे ही हम चले जाएंगे। तो भगवान कहेगा कोई बात नहीं भैया, संसार में आए थे, संसार में आनंद लेने के लिए भेजा था, पर तुम आनंद में डूबे नहीं रहे हो। और इसी का नाम संन्यास है कि अपने आप का चिंतन करने लगो। को हम, मैं कौन हूं, को हम,
भीतर से जब तक हम प्रश्न नहीं करेंगे तब तक पता नहीं लगेगा कौन है। ना मैं किसी का लड़का हूं, ना मैं किसी की लड़की हूं, ना मैं किसी का पति हूं, ना मैं किसी की पत्नी हूं। भीतर से आवाज आएगी, यदि ये मेरा होता तो ऐसा मेरा तो हमने पिछले जन्म में भी कमाया था, कहां है वो याद है? याद जिस दिन मेरा तुम्हारा ये बोलती बंद हो जाएगी, ये तोता बोलना बंद हो जाएगा, उस दिन के बाद अगला जन्म जहां होगा तो ये ना ये लेंटर याद रहेगा, ना कथा याद रहेगी, ना कुछ रहेगा याद, ना पहले का याद है। अब आगे तुम बोलो, ना आगे का कुछ याद है। बस यही स्मरण करना, चिंतन करना है, अग्रसर हो जाइए। जो हमें आपको मैं क्या कह रहा था, एक दिन मैं उदाहरण देके समझाया था, संसार में कोई वैसा व्यक्ति नहीं है जिसमें बुराई ना हो। कल आपने मेरे साथ गाया था, इंसान गलती का पुतला है, आखिर हो ही जाती है। गाया था ना तुमने? हाँ, प्रायश्चित करना प्रारंभ कर देना चाहिए और अपने को वैसा बना दो जैसा हम आए थे। तो ये मेरा आपसे निवेदन। अब यही निवेदन क्या किया, भर बूढ़ा हो गया, उसने सोचा बहुत मैंने जानवरों की हिंसा की, बहुत मारे हैं, सेना का संहार किया है, सेना के द्वारा इतना बड़ा राज्य स्थापित किया है, साम्राज्य, इसको त्याग करने का अभ्यास करना चाहिए। पूरा मत मानना मेरी बात पर। हम जितने बूढ़े होते हैं उतना फंसते हैं। ये कथाएं सुनने के लिए नहीं है, व्यवहार में लाने के लिए है कथा। आजकल ब्राह्मण भाई के, बुरा मत मानना, बुरा तो नहीं मान जाओगे। अरे कल मैं कई बार उदाहरण देती हूँ, सोचता मुझे कह रहे थे, कल मैंने कहा था ना मेरे, अब ये बच्चे, कल मैं नाराज नहीं था, मैं कह रहा था भैया संध्या किया करो। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, जो मेरे साथ साजबाज बजाने वाले आए हैं, कई जगह तो मैं सुनता हूं कि वो बैठते नहीं है। कैसे बजाता है, ये मेरे लड़के के साथ थे कहीं कथा में, मैंने सोचा यूं ही क्यों नहीं होंगे, छोरे छोरे हो गए इकट्ठे कहीं। यहाँ सिरमौर में कथा थी, नालागढ़ में शायद कथा थी, या कुनिहार ऊंचे गांव में आशुतोष जी कथा कर रहे थे। मैं देखने के, मुझे ले गए वहां पर गुरु जी को भी। हाँ, ये तो तुम ही है जो बूढ़े आदमी को धूप ऊपर को फेंकवा रहा है, मैं तो आज तो नौजवानों का युग है, कथा करने का मेरा थोड़े। हाँ, तो वहां जब मैंने देखा तो ये मोहन मिले थे और मेरा ये बालक बोलता था, पिताजी ऐसा कैसियो बजाने वाला बहुत मिले हैं मुझे। कितना बड़ा, मैंने कहा हिमाचल, हिंदी, पंजाब, हरियाणा, कहाँ कहाँ मुझे दौड़ाया नहीं, कितने गांव याद मुझे, कितने की सुनाओ गांव तुमको। हाँ, आजकल सदाचार नहीं हो रहा है। ब्राह्मण तुम नाराज मत होना, जनेऊ रखा हुआ है तुमने, पर जनेऊ चादर बांधने को नहीं। जनेऊ का मंत्र याद करना चाहिए और आप ये अग्रसर हो जाओ। ब्राह्मण हो तुम, तुम्हारी पूजा हुई है, तुम बाप दादाओं की रोटियां मत सेको, तुम अपने आचरण पर आ जाइए। बोलना पड़ेगा वृंदावन बिहारी लाल की। कई लोग बोलते हैं जी मेरा दादा तो लहर तो जी बस शेर मारता, तो उतने दिनों से नहीं, तो मोहन रोटी खाने के पहले कभी रोटी तक नहीं खाते जब तक वो पाठ ना हो दुर्गा का, दो पाठ। इधर को जो आचार्य बैठे 40 साल पहले मुझे बलेरा में मिले थे, साई बलेरा। प्रकाश जी मुझे प्यारे लगते हैं जो भगवान का नाम लेते हैं। तुलसीदास ने भी कहा है उनको छोड़ देना चाहिए जैसे प्राण सम। 40 वर्षों से डांट डपट तो होती रहती है, बड़ों की डांट तो एक सहारा होता है। हाँ, और ये दूसरे बीच वाले जो बजाने वाले हैं शायद नहीं मिले थे मुझे। एक चंद्र, क्या नाम उसका, लाया था नरेश। जब मैं गद्दी पर आया तो पाठ कर रहे थे, नहीं तो पाठ कौन करता है। तबले वाला हरियाणा में किया था करुण ने, तो मैं कहा भैया भजन किया करेगा। हाँ जी करूंगा। माला ले ले, माला दी थी शायद मैंने, हाँ दी थी ना। तो देखो इस बात मुझे प्यारा लगता है जो भगवान का नाम लेता है। गणेश जी आप भी मुझे प्यारे लगेंगे, पता नहीं करते हैं कि नहीं करते हैं। बोलना वृंदावन बिहारी लाल की। तो एक बात है,
अच्छा जोर से बजा दे ताली। किसने बजाई? देखो जी, एक बात करूं, गणेश पूरा तो नहीं मानेगा। नहीं, भोजन के लिए थाली, बाग के लिए माली, कीर्तन में ताली और ससुराल में इतनी यही बजारी ताली आप नहीं बजाई। ये क्या बीमारी है आप? अच्छा चलो बहनों तू नहीं बजा दो, जीजा नहीं बजाएगा इनका। कोई बात नहीं। तो मैं आपसे कह रहा था, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि देखो एक बात सुनो, मेरा इशारा समझ लो, लाल समझ ले क्या बोला मैंने, कि जो कुछ सीखा है हमने कोशिश करो कि छोड़ते जाओ। अगर आप ऐसा करते हो, कोशिश करो। जिसका नाम मैंने आसक्ति बोला, ये आसक्ति है, जा नहीं सकती, प्राण इकट्ठे हो जाएंगे। तो आसक्ति को त्याग कीजिए। कोई ट्राल गाता है, छोड़ने की कोशिश करो, करो कोशिश करो। तो बुरा तुम मान गए, बुरा मान गए तो मैं 2 दिन बाद चल जाऊंगा, नहीं आऊंगा वो रख के। तो भाई बहन मैं आपसे कह रहा था, उन्होंने क्या किया, राजा ने सोचा कि मैंने ना जाने क्या क्या बुरे कर्म, इसका प्रायश्चित करना चाहिए। राजपाट छोड़ दिया। छोड़ो, त्यागो, मरने के बाद भी तो छोड़ोगे। छोड़ करके चला गया, और छोड़ने के बाद गंडकी नदी के किनारे चला गया। गंडकी नदी ये नेपाल में बहती है। ये काला काला जो आपके पत्थर होता है घर में, शालिग्राम जी, ये गंडकी नदी में, वहां दामोदर कुंड है। और जो अच्छे शालिग्राम होते थे पहले, वो तुलसी को ऐसा स्पर्श करते थे, चिपक जाती थी जैसे चुंबक चिपकता है। भैया मैंने तो प्रयास किया, मैंने सोचा मेरे घर में चिपकेगा, तो नहीं चिपका। नेपाल में मैंने पूछा भैया कैसा क्यों नहीं होता, क्यों नहीं मिलते शुद्ध ये का? कोई आपका काठमांडू तो नहीं गया हुआ? कोई गया काठमांडू? तू गई बहन? चल तब तो ठीक है। काठमांडू में तो, काठमांडू में एक नदी बहती है जहाँ मंदिर है, नाम भूल गया, पशुपतिनाथ। वो बागमती आज से 40 साल पहले इतनी सुंदर चीज आचमन किया था। मैंने सुख जब 40-45 साल पहले वहां पर पिंड दान किया, स्नान किया। अब तो पिछले वर्ष भी गया हुआ था, अब तो वहां स्नान किया, वहां तो सूंघ भी नहीं सकती, इतना गंदा पानी है। अरे यमुना में तो, दिल्ली तो जो गए होंगे, दोराहा जहाँ आता है पानीपत से आगे, वहां पता लग जाता है कि अब आ गई दिल्ली। यमुना मैया दुर्गंध लग जाती है। जब हमने नदियों को इतने अपवित्र कर दिया गया, तो उनमें मिलने वाले पाषाण कब पवित्र हो सकते हैं? तो आज नहीं वो मिल सकता, क्योंकि हमने राम तेरी गंगा मैली, ये हमने गंदा किया है। तो भाई बहनों, उसने पवित्र स्थल पर एक कुटिया बनाई, वहां पर दामोदर कुंड पर भगवान कृष्ण मेरे कन्हैया का भजन करता रहा। भाई बहनों ध्यान देना, ये मन बड़ा चंचल है, मन की तरंगों को मारना ही भजन है। पर ये मन की तरंगें उठती रहती हैं। उसे एक दिन स्नान करते हुए मृग शावक मिला। मृग शावक जो था, उसकी माता सामने मरी थी। उस मृग शावक को पाला, सब कुछ छोड़ा, सब कुछ त्याग किया, पर फंस काहे में गया बोलो? उस हिरण के बच्चे ने। इसका नाम है आसक्ति। और जब अब वो राम नाम जब लेता, तो ध्यान आता कि मेरी हिरण को शेर तो नहीं मार गया, कहाँ गया होगा। अरे जब संसार को हम मन में बसाएंगे तो मेरा मनमोहन भाग जाएगा। मनमोहन भाग गए। अंत समय सबका आता है, उस राजा का समय भी अंत आया। गीता में लिखा है मेरे भाई बहनों, 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में क्या लिखा है? सुनोगे?
स्मरन् भावम्। क्या बोला बोलोगे? यं यमपि स्मरन् भावम् त्यजन्ते कलेवरम् तं तं ये वेति कौन्तेय तं तं ये वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। गीता में कहा है, गीता हमारा निचोड़ है शास्त्रों का। अंत समय में जिस जिस भाव को विचार करते हुए जिस भावना के साथ शरीर का प्राणी त्याग करता है, तम तम ज्ञाति, वही उसको प्राप्त होता है। देखो हमारा जन्म कन्याकुमारी क्यों नहीं हुआ, केरल में क्यों नहीं हुआ, कश्मीर में क्यों नहीं हुआ? जिस धरती पर तुम्हारा संबंध है वह तुमको करना पड़ेगा, विचरण करना पड़ेगा। सोचा कभी? ध्यान से सोचो, मैं ध्यान से सोचता हूं। वैसे तो आपने 2 भागवतें पहले भी करवा ली, पर इस पृथ्वी का तुम्हारा कोई संबंध रहा होगा। तुम पीले हाथ करके भेज दीजिए, क्या नाम, सुमति नाम, सावित्री फिर यहाँ बैठ के सुन रही कथा सुनना था अपने सावरे। हाँ, ये तुम्हारा पूर्व जन्म का इस पृथ्वी पर संपर्क है। मेरा भी कुछ संबंध रहा होगा। दुनिया घूम ली, बुढ़ापे में आया रामपुर को, है कान से पकड़ के यहां बैठना होगा। मुझे तो यही पता नहीं था कि बीना की ससुराल कहाँ है। और 4 वर्ष में मुझे वहीं पर भौंकना पड़ेगा। तुलसी राम ने लगाम लगाई, तुलसी राम नंबरदार तुलसी राम का आया हुआ भाई लंबरदार, तेरी लंबरदारी क्या निखाने की कानून। कोई गल नहीं, चलो। तो मैं आपसे कह रहा था, मेरा कुछ संबंध है यहाँ, तुम्हारा संबंध है यहाँ पर। जो कथा श्रवण करने आ रहे हैं उनका संबंध है इस भूमि से। अदा करना पड़ता है, चाहे पैसे देके अदा करो, चाहे किसी तरह से करो, अदा करना पड़ता है। अरे एक बात सुनो, जो उधार का खा रखा है उस उधार को तुमको चुकता करना पड़ेगा। किसी का बेटा जो है, सबके बेटे जाते हैं फौज पर, लौट कर आते हैं पेंशन पर। जिस बच्चे ने पहले उधार ले रखा है वो गोली खाएगा कारगिल के युद्ध में, और माता पिता को 40 लाख रुपया लौटाना पड़ता है गोली खा करके। यही होते हैं बच्चे की नहीं होते हैं, वो उधार है। मत सोचो कि चुकता नहीं करना पड़ेगा। ऐसा लिखा हुआ है शास्त्र में, ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। जो हमने कमाया है उसका हिसाब करोड़ों कल्प करने के बाद भी बिना चुकता किए हुए कभी पूर्ण नहीं होता। मेरे भाई बहनों, अंत समय में वह अंत काल मेरा मृग शावक का ध्यान, उस मृग शावक का ध्यान रहा है उस राजा को जिसने इतना बड़ा राज्य छोड़ा और पुनर्जन्म में मृग हुआ राजा मोह निधान। क्या बनना पड़ा? तो भाई बहन सुधारिए, ये कथा कहती है सुधारो। कुछ लोग लोगों से डरते हैं, लोग क्या कहेंगे। यार तू तो बड़ी भाई, पहले तो बड़ा माल मूल छकता था, अब क्या बात हो गया? फौजी आदमी तू तो कंटीन वाला माल भी नहीं ला रहा है, क्या है? दीदी एक बात सुनो, मेरी नाराज तो नहीं हुई मेरी बात। हम लोग दूसरों के हिसाब से जीते हैं कि लोग क्या कहेंगे। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का, सबका काम है। आप सच बोलते हैं, पर मेरी बात सुन लो।
अपने हिसाब से जियो। मेरी व्यासपीठ क्या कहती है? अपने हिसाब से जियो, लोगों की सोच का क्या? लोगों की सोच तो बदलती रहती है। बताऊं कि ना? उदाहरण दूं कि ना? देखो, आप चाय पी रहे हो, आपके घर में मेहमान आया, आप चाय पी रहे हो, चाय में मक्खी गिर जाती है तो क्या करते हो? बोलो। चाय को उड़ेल देते हो। जो उड़ेल देने की घोड़ा थोड़े। यदि आपके घर में घी रखा है 1000 रुपए किलो का, उसमें मक्खी गिर गई तो बताओ, किसी ने घी का डब्बा उड़ेला? बोलो बोलो बोलो। यदि तुम्हारी सोच पक्की होती तो जैसे मक्खी की वाली चाय को उड़ेला है, वैसे घी भी उड़ेल देते। ना भैया, मैं नहीं बोलते। ये सोच जो है लोगों को, तो सोच के तुम अपना जीवन जियो। मेरी व्यासपीठ कहती है तुम अपना जीवन जियो। तो हम लोग जीवन को इसी सोच में गुजार देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। बोलो, क्या बोलोगे? आप आ जाओ, मार्ग पर आ जाओ, लोग करते रहेंगे भाई बड़ी भक्ति बन गई, बड़ा भक्त बन गया, लोग कहते रहेंगे, परवाह न कीजिए, आओ चलो रूप राम जी उस मार्ग पर आ जाओ। स्वच्छ निर्मल शुद्ध हो ची, बुद्ध हो ची, निर्मल हो ची। तुम शुद्ध थे, बुद्ध थे, निर्मल थे, पवित्र बनो। लोग कहते रहेंगे, मेरे भाई बहनों, लोग कहेंगे, लोग 4 लोग तो कहते रहेंगे, पर जब मरोगे तो 4 लोग क्या कहेंगे? बोलो, राम राम तब बोल लेंगे जब सुनना नहीं। लोग तो कहते रहते, पर मरने के बाद सच्ची बात बोलते हैं कि राम नाम। जोर से बोलेंगे, थोड़ी देर हम अभी बोल रहे हैं राम नाम। देखो जी, मेरी बात मान, बुरी बात तो नहीं लगी, अच्छी लगी तो उसका धन्यवाद तो कर ही दो ना। पर आपके धन्यवाद पर मुझे बात याद आई, सुनाओ कि ना सुनाओ? देखो रे, इधर हरियाणा पंजाब नीचे जो कभी मरता है कोई, उसका मुंह ढांपते नहीं, अर्थी के साथ बहनें भी चलती हैं, सफेद कपड़े पहन के चलते हैं, वस्त्र पहन के। और लोग जा रहे थे, लोग जीते जी तो बात सच्ची बोलते नहीं, पर कहते जा रहे थे राम नाम। तो डरते क्यों हो? राम नाम। मैंने देखा ऊपर परकोटे से बैठ खड़े होकर के कि वो मुर्दा जो था वो ऐसे हिला रहा था। चलता है ना, देखना कभी चक्की अर्थी उठाई, अर्थी आपने कभी जरूर हिलती है गर्दन को, तभी तो खूब बांधते। मैंने सोचा क्या कह रहा होगा, कोई समझता इशारा। मैंने सोचा मुर्दा बोल रहा है, जब तक तो जिंदा था तब तक तो मरे नहीं, बोल के भी राम नाम सत्य। तो बोलते थे काम और पार्टी करूंगे, आज ऐसा करूंगे, ईशा करूंगे। तब तो बोला काम सत्य है। अब जब ना सुनता है ना दिखता है, तब जोर जोर से बोल रहे राम नाम। मुर्दा बोल रहा तो सुनाई नहीं। तो भैया लोग तो कहेंगे, कुछ ना कुछ कहेंगे, मरने के बाद कहेंगे सच्ची बात राम नाम। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि चलना है तो बोलो, तो क्या बोला? अपने रास्ता चयन कीजिए, अपना मार्ग चयन कीजिए, शुभ हस्ते पंथाना। एक 40-50 साल पहले मुझे एक संत मिले, रामायण के बहुत बड़े विद्वान थे, संगीत के भी ज्ञाता है। संगीत का जो सीखा होता है ना, स्वर से पहचान जाता है कि ये शास्त्रीय संगीत सीखना भी एक तपस्या है। ये गंगी गाती है, चल पड़ोगे। तो वो बहुत अच्छा गाते थे, मैंने उनका सानिध्य हुआ, उनको भी पता चला कि किसी ने कह दिया। मैंने कहा महाराज जी, आपने संगीत कहाँ से सीखा? कहा महाराज जी, मैं बंबई फिल्म नगरी में गया था, मैंने संगीत सीखा। पत्नी थी, पत्नी मर गई,
बच्चे नहीं थे, बच्चा था एक, वो भी मर गया। मैंने सोचा ना मैं कलाकार बन सकता ना कुछ, न मैं यूं ही भटकता रहा 13-14 साल तक, ना किसी के शिष्य बना। एक 4 मठ है हमारे, 4 मठ। श्रृंगेरी मठ पड़ता है इधर, जो आप जगन्नाथ जी जाओगे थोड़ा सा आगे, जगन्नाथ जी, वहाँ शंकराचार्य रहते हैं हमारे, एक बैठते हैं शंकराचार्य जोशी मठ में बैठते हैं। आप तो गए गए थे तो बंदरगाह के साथ। तो भाई बहन वहां कुछ नहीं था लिखा हुआ, जो मेन गेट था उसमें लिखा हुआ था उत्तिष्ठ जागृत वरान निबोधता। क्या एक हमारे वाक्य है उपनिषदों का, उत्तिष्ठ जागृत वरान निबोधता। मैं पढ़ा लिखा तो था, मैंने सोचा ये ठीक पत्थर की मूर्ति ठीक कर रही है। उत्तिष्ठ जा, तू खड़ा हो, जागृत जाग जा, कहां सोया पड़ा है तू, शराब सुल्फा भांग में मस्त हुआ है, जाग जा, इसलिए तू नहीं आया है। मरने वाली मर गई तेरी पत्नी, मरने वाला तेरा पुत्र मर गया, वरान निबोधता, अपना कल्याण का मार्ग देख। उस दिन से मैंने त्याग कर दिया, रामायण की पोथी ले आया, बस वही पत्थर मेरा गुरु है, मुझे रामायण याद है। अब मैं अनेक रागों में जो है ये रामायण गाता हूं। कब उद्बोधन हो जाएगा, उठो, उत्तिष्ठता। ये ताली बजाना नहीं है भागवत की कथा, ये नहीं, अभी नहीं। हमने सोच रखा गुरु जी, ये ताली बजाने के लिए नहीं है, नचाने के लिए भागवत नहीं है, बल्कि हम जो 84 लाख योनियों में नाच रहे हैं उससे छुड़ाने के लिए है भागवत। तो भाई बहन, मैं आपको कह रहा था, उठो, जागो, अपने स्वयं के जीने से जियो, दूसरे पड़ोसी के साथ का जीवन का त्याग कीजिए। भाई बहनों, बात चलती रही। अगला जन्म मैंने कहा था, जहां हमारा संस्कार होता है, राजा मर गया, मृत्यु के बाद उसी स्थान पर जहां शरीर त्याग किया था वहीं का हिरण बना। अरे वहीं पर पैदा होना तो होता है, चाहे हम गाय बने, बैल बने, कुछ बने, वहीं का हिरण बना। अब की बार में दूसरी, देखो आपके कई कुत्ते होते हैं व्रत रखते हैं, जब शंख बजाते हैं ना तो शंख की तरह वो नाद करता है। कई कुत्ते होते हैं, देखना कहीं, हाँ, वो पहले जन्म में भटके हुए, थोड़े से भटके हुए, इस जन्म में वो तुम्हारे साथ शंख बजा रहे हैं, सब निकलते बने। वो हिरण, वो राजा जो था हिरण बना, वहां पर हिरण बन करके मेरे भाई बहन जैसे संत लोग करते थे वैसे उनके पास रहता था, सूखे पत्ते खा करके ईश्वर को याद करता था। ईश्वर को याद करने के बाद भगवान की कृपा हुई, अगले जन्म में आंगिरस गोत्र ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया। भागवत में ऐसी कथा आती है, दो माताएं थी, उसके एक विमाता थी, उसके 9 बच्चे थे। दूसरी स्त्री के वो पैदा हुआ, उसे याद था कि ये भाई बहन मैं संसार में फंसा हूं, इसलिए मैंने ज्यादा कहूंगा ना दूर तक देखूंगा। पिता ने गायत्री मंत्र सिखाने का प्रयास किया, जानता था, याद सब कुछ था, पर कहा नहीं। पिता ने रखा था भरत नाम, पर लोगों ने लिख दिया उसका नाम जड़भरत। क्या नाम बोलोगी? जड़भरत। देखो ये आपने बहुत बार कथा सुन रखी है कि एक राजा की पालकी में कहार जो था वो घायल हो गया, उसमें लगा दिया गया। लगाने के बाद भाई बहन आगे जब वो ऐसा जड़ भरत था कि नंगे पांव चलता था, कहीं चींटी आ जाए तो छलांग लगा देता था। पालकी में बैठा हुआ राजा, जब उसको चोट लगने लगी तो राजा को गुस्सा आया, उसने कहा, है कहारो, संभल के क्यों नहीं चलते, मूर्ख, क्या बात है? कह जी महाराज ये जो न्यू अपॉइंटमेंट है, ये नई जो भर्ती की आपने, ये जो नया रखा, वहां पर एक कहार जो था उसके कंधे में सुझाव आ गया था, ये नई भर्ती, नई अपॉइंटमेंट,
ये है, इससे गड़बड़ करता है। राजा ने देखा बड़ा तगड़ा हट्टा कट्टा मोटा था ना, कहा है मुर्दा मरा हुआ है तू, कमजोर है तू, व्यंग्य में था तू तगड़ा बलवान है, तेरा राजा को साथ को मारे, हाँ का तू कमजोर है तू, ऐसी गालियां दी जो सच्ची है। कई लोग बोलते मुझे मुआ बोलते, मुझे अरे मुआ है, सच बोल रहा है, मुआ का मतलब मर रहा हुआ, हम मरे हुए हैं। और जब उसने ऐसा कहा राजन आज पहली बार बोला है, देखो एक बात सुनो, ये बोलती बंद रखनी चाहिए। पहली बार बोला राजन आप मेरे गुरु हो, आपने सच कहा, मैं मुर्दा हूं, मरा हुआ हूं, मैं कमजोर हूं। क्या कहा जरा ध्यान देना मेरी बात पर। स्थौल्यं कार्श्यं व्याधयाधयश्च क्षुत्रिंग भयं कलिरिच्छा जरा च इंद्रारति मन्युरहं मदश्च तेन जातस्य किमेन सन्ति तेन जातस्य किमेन सन्ति। राजन आज आप सच बोल रहे हो, ये मोटापा है, ये कमजोर है, ये काला है, ये गोरा है, ये शरीर का धर्म है। आत्मा तो ना काली है, ना गोरी है, ना बूढ़ी होती है, आत्मा तो अजर अमर है। आप तो बहुत ज्ञानी हो। देहेन, देह बोलते शरीर को, देहेन ये देह के ही परिवर्तन है, विपर्य है। राजा को उसने कहा भाई राजा सोचो तू कौन है? राजा देखा तो जनेऊ वाला है। कहा भाई ब्राह्मण लगता है, मैं ब्राह्मण से मैं किसी शस्त्र से डरता नहीं हूं, पर ब्राह्मणों के शाप से डरता हूं। बस पालकी से उतरा, पांव में गिर गया। कहा परिचय दो, कौन हो तुम? आज जो पांव में गिरा है, मैंने कल कहा था शरणागति ही भारत की संस्कृति है। जब पांव में गिर गया, कहा राजन राजन बात सुन, संसार में संभल कर चलना चाहिए। तो देखने वाला हम छुप कर भी पाप करेंगे, वो देखने वाला देख रहा है। तू तो रहुगण का राजा, इतना छोटा सा, छोटी स्टेट, छोटा सा राजा, छोटा इतना बेजे का राजा अपने आप ऐसा बोलते हुए वो अपने वृक्ष गाय को खुद लाता था, इतना सा राम राजा, हाँ छोटा राजा। ऐसे छोटा राजा तेरा तो नक्शे में भी नाम नहीं। मैं तो अफगानिस्तान से इतना बड़ा राजा, इतना बड़ा छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, पर यदि मन में जो बात है उसको नहीं छोड़ा है, बाहरी से बाहरी छोड़ना अच्छा नहीं होता। मैं इस तरफ कहानी सुनाई, फंस गया। अब मैं शैतान मन को अपने वश में रखता हूं। ये जो आंखें होती है ना, आंखें, पहले मैंने कहा था कि मैं अभी 4 महीने पहले तो आया तुम्हारे गांव में, मैंने कहा था बहनें सुंदर सुंदर तुम्हारी बहनें जो है श्रृंगार करती हैं, सब कुछ स्नान करती है तुम्हारी बेटी, पर बाद में क्या करती है? काला काला काजल लगाती है नहीं काजल? यहाँ लाल लगाया और यहाँ सोचा है क्यों लगाया काजल? सोच लो जरा क्यों लगाते हैं? सोचा? इन आप लोगों को भी याद नहीं रहा जिनको मैंने सुनाया था। देखो रे, इसलिए काजल लगाते हैं। कोई ट्रक ड्राइवर तो नहीं है बैठा? कोई नहीं? चलो तो कोई नहीं, मैं भी ट्रक ड्राइवर था पहले, पर चलो। मैंने गाड़ी के पीछे लिखा रखा था, बुरी नजर से, जोर से बोलो, देखने वाले, जोर से बोलो, गोरा, हाँ काला। क्या मतलब हुआ? कान कभी देखते नहीं है,
कान देखते हैं, जीभ कभी देखती नहीं है, नाक कभी देखता नहीं, देखता तो क्या है, ये आंख, ये जो अखियां है ना, बस इनको तो जो कुछ गड़बड़ करवाती हैं, ये हाथी खराब है, हाथी इन हाथी के। तभी तो बहनें क्या करती है, वो जानती है पुरुषों से ज्यादा, बुरी नजर से देखने वाले तेरा मुंह, बस जल्दी वाला, ये हाथी खराब, इन हाथी के पूरा तो नहीं मानता। फूल सुंदर हुआ तो तोड़ने को तबीयत बोलती है। बस एक बात सुनो जी, आंखें क्या क्या नहीं करती, बस एक बात है, आंखें, कान चार नहीं होते कभी, आंखें क्या बोलो चंद्रदत्त जी, आप बताओ, आपने तो मुहावरे 15 साल 40 साल पढ़ाए होंगे, आंखें कान नहीं होते चार कभी। तो इसलिए बहनें क्या करती हैं, श्रृंगार सुंदर करती है पर बुरी नजर से। तुम बोलो, जोर से बोलो। इनको बोला भी बुरी नजर से नहीं देखना, संसार को देव दृष्टि से देखने का प्रयास करना। तो कहा मैं दूर तक नहीं देखता हूं और बोलता कम हूं, सबके साथ नहीं बोलता हूं, क्योंकि महाभारत का युद्ध भी इस बोलने से हुआ। रही मन जी हुआ बावरी, कह गई सर्ग पता, आपू तो भीतर गई जूती खात कपाल। ऐसी चंद्री है ना, जीव चंद्री, अपने आप लक 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 करके लड़ाई कराती है पड़ोस में, और जब जूती खाने की बात आती है तो सिर को मार, जीभ को लगी जूती आ गया, डंडा लगा पुलिस का। ये जीव, इसको बोलना हो तो प्रभु का नाम बोलना। कथा ये बोलती, मैं थोड़ी बोल रहा हूं, संकेत है। मैं आपको कह रहा हूं, कुछ लोग मुझे दूसरे धर्म के लोग भी चिट्ठी देते हैं हमारे पास। मैंने कहा था मुसलमान बहन ने 7 श्लोक सुनाए, बोलते कि आपका धर्म तो मैंने देखा है नाचन कहीं तो कमर में डिस्लो, ये डिस्क करने का नहीं है मेरा धर्म, हमारा धर्म चलने का है, वैज्ञानिक है ये धर्म। सच बोलना आपने, कथा में जो आपने सुनी, सोचा कोई कथा में आकर क्या बोलो, ना इतना गिद्दा हुआ ना कुछ हुआ कथा में, पर सोया कोई। सो इसलिए नहीं कि तुम जाग रहे हो। विवेकानंद जी अमेरिका गए थे, शिकागो में, उनसे कहा, एक प्रश्न किया था, जैसे आपको मैं कहता हूँ चीट दो, क्या आपका कन्हैया ऐसा है कि गोपियों को भगा देता था, यमुना के तट पर रास रसाता था, पीछे दौड़ती थी गोपियां। इसके बारे में हमारी शंका जरा दूर कीजिए। कहा भाई वहां पर एक पेरियार नदी थी, कीचड़ वाली नदी, वहां पर मेरा कल प्रसंग होगा, कल कथा होगी। लोग आ गए कीचड़ में, जब कहना प्रारंभ किया तो लोग इतने तन्मय होकर के सुनते थे कि पीछे भागते गए, कीचड़ में चले गए। कीचड़ में चलते चलते मेरे भाई बहन जब इतने इतने कीचड़ में धंस गए, आंखें खोलो, कहां जा रहे हो? कहा जी हम आपका प्रवचन सुन रहे, पीछे जा रहे हैं। जब भगवान के भक्त का प्रवचन के लिए इतने कीचड़ में धंस जाते हो, सब कुछ भूल जाते हो, यदि मेरा भगवान स्वयं मुरली बजाने वाला आ जाए तो उसके पीछे क्यों भागे नहीं जाते? भगवान आ जाए तो भाई बहन मैं आपसे कह रहा था कि मैं आंखें भी अब की बार मैं आंखों को जो है संभाल कर रखता हूँ, बोलता कम हूँ। और भाई बंधु, तुम में अहंकार हो गया था, अहंकार हो गया था कि मैं राजा हूं, तू मुझे डंडा मार करके जो है मारने के लिए तैयार हो गया था। देखो ये अहंकार ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। बोलो ने क्या बोला? बोल जोर से बोलो। आप सो गए, आप बोल नहीं रहे, चलो एक भजन गा लेते हैं, तब आप जोर से बोलेंगे। पर एक बोलोगे जरा, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।